हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ एंड जीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो मैथ है उसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है ये मैंने आपको इससे पहले फर्स्ट पार्ट में करा दिए हैं। तो 4th क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 meter. Find the height of the tower. तो देखिए क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टावर है, ठीक है। ये एक टावर है। देखो मैं इधर समझाता हूँ। ये जो BC है ये एक टावर हो गया BC, ठीक है। BC एक टावर है। अब उसने कहा कि ग्राउंड पर कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर कोई पॉइंट ये रहा, ए पॉइंट है ये रहा, ठीक है। इस ए पॉइंट से जो पॉइंट ए है इस टावर से 30 मीटर दूर है। जो ये पॉइंट ए है, ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट है ए, जो ये पॉइंट है इस टावर से 30 मीटर दूर है। और जो ये टावर है, जो ये पॉइंट ई है, ये टावर के टॉप के साथ, ये टावर के टॉप है, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें टावर की, जो टावर है BC, हमें इसकी हाइट निकालने की, इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन BC इज ए टावर, ठीक है। BC इज ए टावर एंड A is any point which is 30 meter away from the foot of the tower, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। दोबारा सुनिए, मैं आपको क्वेश्चन फिर समझा रहा हूँ एक बार। कि BC एक टावर है और ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है यहाँ पर ए। इस पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है इस टावर से 30 मीटर दूर है। और जो ये पॉइंट है ये इस टावर के टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन BC इज टावर एंड A इज एनी पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड आउट जो हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर मीन्स हमें निकालना BC, ये हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ से। देखो AB हमारे पास है, AB इक्वल टू है 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो यहाँ हमें निकालना है इसकी जो हाइट है वो निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइएंगल ABC, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे BC अपॉन में AB, ठीक है। अब जो BC अपॉन में AB क्या है, देखो जो यहाँ पर मैंने BC लिया है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जो BC अपॉन में AB लिया है, BC अपॉन में AB है, तो BC क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में AB होगा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है? ये होता है tan के, ठीक है। ध्यान रखना, tan के इक्वल होता है। तो यहाँ पर BC अपॉन में AB इक्वल टू tan, एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का, 30 डिग्री। तो BC हमें निकालना है, BC अपॉन में AB मुझे दे रखा 30 मीटर, 30 और tan 30 की वैल्यू आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, जो कि 8th चैप्टर में आपको टेबल दी हुई अच्छे से, ठीक है।
तो टेन 30 की वैल्यू है 1/√3। अब क्या करोगे, जो 30 है ऊपर इधर चला जाएगा, तो बी सी हमारे पास हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 30/√3। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो ये डिनोमिनेटर इसका हमें रैशनलाइज करना है, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 30/√3 मल्टीप्लाई में √3/√3। जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है हमें इसका रैशनलाइज करना है, तो √3/√3 मल्टीप्लाई करके, तो बी सी इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 30√3 में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3। वो कैसे, देखिए इधर नॉट, ये केवल आपको समझाने के लिए है, केवल आपको फेयर में नहीं करना है। देखिए √3 मल्टीप्लाई में √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास √9। अब हमें पता है कि √9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 3 होता है। ध्यान रखना, जो ये पार्ट है केवल आपको समझाने के लिए है, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो 3 कैसे आया। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 0 0, तो बी सी हमारे पास हो जाएगा 10√3। ठीक है, मीटर। अब हम यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो कि ज़मीन से, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो धागा उस पतंग में बंधा हुआ है, वह धागा टेम्परेरी वो ग्राउंड पर किसी पॉइंट से बंधा हुआ है। ठीक है, जो धागा है पतंग में बंधा हुआ है, वो धागा पतंग से लेकर और ज़मीन पर किसी पॉइंट से बंधा हुआ है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो धागा है वो विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो धागा है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री के एंगल पर बंधा हुआ, मीन 60 डिग्री का एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो धागा है, स्ट्रिंग में धागा जो पतंग में बंधा हुआ है, हमें उसकी लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और हमें ये भी मानना है कि जो धागा है उसमें जो झोल होता है ना, वो उसे हमें कोई मान नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब ये मान के चलना है कि जो पतंग में जो धागा बंधा हुआ है उसमें कोई भी झोल नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये मैं पहले इसका डायग्राम आपको समझा देता हूँ। इधर देखो, यहाँ पर इधर समझा देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे पास काइट है, पॉइंट सी पर एक काइट हो गई। ठीक है, जिस ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, और इस काइट में एक धागा बंधा हुआ है। जो धागा है वो यहाँ पर ज़मीन पर किसी पॉइंट से बंधा हुआ है, और जो ये धागा है इस ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें बताना है जो ये पतंग में जो ये धागा बंधा हुआ है कि इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिवन में हम लिखेंगे कि बी सी इज ए काइट, सॉरी, बी सी इज ए हाइट ऑफ काइट। जो बी सी है वो इस काइट की क्या हाइट है। ठीक है, उसके बाद विच इज 60 मीटर। बी सी इज ए हाइट ऑफ काइट। जो बी सी है ये क्या है, जो पतंग है उसकी हाइट है विच इज 60 मीटर, जो 60 मीटर है। ठीक है, जो काइट है यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। उसके बाद ए सी इज ए स्ट्रिंग, ए सी इज
ए स्ट्रिंग है। जो ए सी है वो क्या, सिटिंग, सिटिंग मीन्स होता है धागा, STRING स्टिंग। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल यहाँ पर पॉइंट हो जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीन्स ए से हमें निकालना है। क्लियर है। और उसके बाद देखिए अब हम सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्यूशन यहाँ से ये वो है गिवन जो हमें दे रखा है 20, इसमें हम इस पतंग की हाइट है और जो 60 मीटर ऊंची है, और AC धागा है पतंग में जो बंधा हुआ है, और इसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है। हमें निकालना है कि लेंथ ऑफ पतंग, जो पतंग सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो धागा है, हमें उसकी लंबाई निकालनी है कि उस धागे की लंबाई क्या है फाइंड आउट में। तो हाँ सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। देखो पहले हमें देखा BC इक्वल टू 60 मीटर, हमें देखा जो BC 60 मीटर है। और अब हमें सॉल्व करना है इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो हम लेंगे BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो BC अपॉन में AC। तो आपको देखना जो BC है ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा हमारे पास साइन के इक्वल। ठीक है, जो BC है ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो AC है ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो जाएगा साइन के इक्वल। ठीक है, और एंगल कितना 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। क्लियर है। अब हमें केवल वैल्यू पुट करनी है इसमें। BC हमें रखा BC है 60 अपॉन में AC हमें निकालना है इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इधर करा रहा हूँ मैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा √3 AC, इसके बाद है √3 AC इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से 120, तो जो AC है हमारे पास हो जाएगा 120 अपॉन में √3। अब हमें क्या करना है, जब √3 आ गया तो यहाँ पर हमें इसका रैशनलाइज करना है, तो √3 अपॉन में √3, जो √3 इधर डिवाइड में आएगा, √3 जब डिवाइड में आ गया तो हमें जो √3 इसका रैशनलाइज करना है, तो हमारे पास जो AC है रैशनलाइज हो जाएगा √3 इंटू में √3 अपॉन में। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 120 √3 अपॉन में √3 को मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हो जाएगा 3। मैं इसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो 3 × 3 3 4 12 3 0 0, तो हमारे पास हो गया 40 √3। ठीक है, जो AC है AC हमारे पास हो गया 40 √3। अब हमें इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखनी है, तो हमें लास्ट में लिखना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको कराऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है जो 1.5 मीटर का लंबा है, जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब उसकी आइज से उस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना 30 डिग्री से 60 डिग्री है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग तरफ चलता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें बताना है कि जो वो डिस्टेंस उसने चली बिल्डिंग की तरफ, जितना वो चला वो हमें निकालना है। ठीक है, देखिए ये मेरे पास डायग्राम मैंने बना दिया है। यहाँ पर DF एक बिल्डिंग है, DF एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है 30 मीटर है, और एक लड़का है AB एक लड़का है जो इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। इस लड़के की हाइट हो जाएगी 1.5 मीटर। अब इस लड़के की आंखों से आई से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। यहाँ पर
यहाँ पर 30 डिग्री है। अब जैसे ही ये लड़का यहाँ से इस बिल्डिंग की तरफ ऐसे चलता है तो इस पॉइंट यहाँ पर लड़का आ जाता है। जैसे ही वो यहाँ पर आता है कुछ दूरी चलकर, तो उसकी आइज से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें बताना है कि वो लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चला, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। गिवन में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डी एफ। देखो डी एफ इज ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। जो डी एफ है वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। उसके बाद और ए बी इज ए 1.5 मीटर टॉल बॉय। जो ए बी है, ये ए बी 1.5 मीटर लंबाई का लड़का है। ठीक है, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशंस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है कि वो जो लड़का है पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो चला, हमें यहाँ पर ये निकालना है। तो फाइंड आउट डिस्टेंस ही वॉकड, मीन्स हमें क्या निकालना, ये 20 निकालना है, 20 हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें 20 निकालना है, ये पॉइंट एज का है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम यहाँ से। देखो हमें दे रखा है डी, जो डी एफ है कितना है, डी एफ 30 मीटर हो जाएगा और डी एफ 30 मीटर हो जाएगा। अब जो ए बी है, ये डी के, जो ए बी है ई डी के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जितना ए डी बी है उतना ही ई डी हो जाएगा, बिकॉज जो लड़का है इस बिल्डिंग के ऐसे बराबर मतलब पैरेलल पोजीशन में खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ए इक्वल टू डी इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद अब जो ए जी है वो बी सी के इक्वल है और जी ई है वो सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए जी इक्वल टू बी सी एंड जी ई इक्वल टू सी डी, ये लिख लिया। जो ए जी है वो बी सी के बराबर है और जो जी ई है वो सी डी के बराबर है। बिकॉज जितना डिफरेंस जितना वो ऊपर रहेगा डिफरेंस उतना ही तो नीचे रहेगा, ये दोनों बराबर ही तो हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पहले ई एफ और निकालना है। तो ई एफ देखो, ई एफ कैसे निकालेंगे, ई एफ ये रहा यहाँ से यहाँ तक ई एफ। तो ई एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी एफ में से डी ई माइनस कर देंगे। तो डी एफ माइनस का डी ई, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा हमारे पास, डी एफ है हमारे पास 30 और माइनस डी ई हो जाएगा, डी ई हो जाएगा 1.5। तो ई एफ हो जाएगा हमारे पास 28.5। क्लियर है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद पहले हम यहाँ पे लेंगे इस छोटे वाले ट्राई एंगल को जी ई एफ में। तो यहाँ पर एन ट्राइंगल जी ई एफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे ई एफ अपॉन में जी ई, ये रहा ई एफ अपॉन में जी ई एफ अपॉन में जी। तो ई एफ अपॉन में जी हो जाएगा, ई एफ अपॉन में जी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10 और एंगल दे रखा 60 डिग्री। ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया और अपॉन में बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के होता है और एंगल दे रखा साइड, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये आया 10 60 हो जाएगा। अब हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो ई एफ कितना आया हमारे पास, ये 28.5 अपॉन में जी 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो क्या हो जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर, तो 28.5 अपॉन में √3, ये डिवाइड में हो जाएगा और जी ऊपर जी
अब यहाँ पर हमें इसका रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करेंगे 28.5 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में √3 अपॉन में √3 इक्वल टू GE। इसकी मल्टीप्लाई से तो 28.5 √3 अपॉन में इसकी मल्टीप्लाई से 3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू GE। 3 से 3 9 या 27.35 या 15, तो जो मेरे पास ये हो जाएगा 9.5 √3 इक्वल टू GE। जो GE है मेरे पास वो हो जाएगा 9.5 √3 GE। क्लियर है। अब हम इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस वाले ट्राइंगल को। देखना ये AEF, मतलब अब हमें पूरा लेना है, AE और F, ये पूरा ट्राइंगल लेना है। तो AEF लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे देखो इन ट्राइंगल AEF, ठीक है। तो इसमें भी EF अपॉन में AE। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने ले लिया EF अपॉन में AE, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, देखिए इक्वल टू में 10 और एंगल इसमें हो जाएगा 30 डिग्री का इस पूरे में। तो EF हमारे पास वही 28.5 आया, 28.5 अपॉन में AE। जो AE है, AE को डायग्राम देखिए, ये रहा AE में डायग्राम। AE को हम लिखेंगे AG प्लस का GE, ठीक है, AG प्लस का GE, इसको हम ये लिखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा AG प्लस का GE। जो AE है इसको हम लिखेंगे AG प्लस का GE इक्वल टू, और 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। और यहाँ पर 28.5 अपॉन में AG सेम रहेगा, G हमारे पास है, ये G की वैल्यू है 9.5 √3। तो 9.5 √3 इक्वल टू में 1 अपॉन में √3। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो करिए क्या हो जाएगा, इधर कर रहा हूँ मैं, इसके नीचे लाइन खींचकर इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा AG प्लस का 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, ये हो जाएगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस 9.5 √3 को इधर ले जाएंगे, तो AG हो जाएगा हमारे पास 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3। तो AG हमारे पास हो जाएगा 28.5 में से 9.5 गए तो 19 √3 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो आप यदि इस कन्फ्यूजन में हो कि 19 कैसे आया √3, तो इसमें से √3 कॉमन लेकर आप इसमें से घटा सकते हो। √3 को कॉमन ले लेना और 28.5 में से 9 घटा देना, तो यही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जो AG है, जो AG है हमारे पास, AG इक्वल टू BC के इक्वल है। तो AG इक्वल टू BC इक्वल टू 19 √3 हो जाएगा ये रहा डायग्राम में। जो AG है वो BC के इक्वल है, बिकॉज जितना वो ऊपर से आगे जा चलेगा उतना ही तो नीचे से भी उतना ही चलेगा, ठीक है। मतलब जो AG है वो BC के इक्वल है। जब वो इधर से चलेगा तो इधर से भी तो डिस्टेंस तय होगी, तो AG और BC आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ही वॉकड मीन्स BC 19 √3 मीटर, ठीक है, ये 19 √3 मीटर है। क्लियर दोस्तों। अब मैं आपको कराऊंगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सम। तो 7 सम क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट निकालने दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक यहाँ से यहाँ तक जो BC है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक ये बिल्डिंग हो गई जिसकी जो हाई ऊंचाई है
20 मीटर है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर छत पर यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर। इस टावर के नीचे बॉटम बॉटम में बोलते हैं नीचे वाले हिस्से को, टॉप बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को। तो इस टावर के बॉटम का और टॉप का ग्राउंड पर कोई पॉइंट है यहाँ पर ए। इस पॉइंट ए से इस टावर के टॉप बॉटम का और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो जो ये टावर है जो इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, ये वाला टावर सीढ़ी, हमें इसकी हाइट निकालनी है कि इसकी हाइट क्या होगी। क्लियर है? तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले गिवन लिख लो। हमें लिखना है बी सी इज ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। हाई बिल्डिंग जो बी सी है यह एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। और सी डी इज ए टावर विच इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। देखो जो सीढ़ी है वो क्या है, एक टावर है जो बिल्डिंग के टॉप पर है, बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, और इसके और एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कितना 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, देखो फाइंड आउट जो हमें निकालना है, हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना, सीडी हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ से ये तो जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में वही लिखा है मैंने, डायग्राम बनाया है, उसके बाद जो हमें निकालना है वो लिख दिया। उसके बाद अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ए बी सी वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन, पहले यहाँ पर लिख रहे हो इसकी जो लेंथ है बी सी हमें दे रखा है 20 मीटर। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी, ये रहा बी सी अपॉन में ए बी। तो बी सी क्या परपेंडिकुलर अपॉन में ए बी हो जाएगा बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10, और इसका एंगल हो जाएगा इसका वाले का 45 डिग्री। अब ए बी सी हमें इधर का 20 अपॉन में ए बी हमें निकालना है। ए बी देखो ए बी हो गया इक्वल टू 10, 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हमारे पास ए बी क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 20 मीटर, मतलब इसकी जो बेस है वो 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब मुझे ये पूरा ट्राइंगल लेना है ए बी डी वाला। ठीक है, ये रहा। अब मुझे कौन सा लेना है, पूरा ही ट्राइंगल लेना है ए बी और डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। तो इसे हम लिखेंगे, देखो ए बी डी लेंगे तो बी डी अपॉन में ए बी, ये बी है। ठीक है, तो बी डी अपॉन में ए बी, तो बी डी अपॉन में ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ए बी, तो ये हो जाएगा 10 बी डी अपॉन में ए बी, ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, और इस पूरे का एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। अब बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, जो बी डी है इस बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस का सी डी। क्लियर है, तो इसको हम लिखेंगे इधर बी डी को बी सी प्लस का सी डी, बी सी प्लस सी डी अपॉन में ए बी इक्वल टू 10, 60 वैल्यू होती है √3। अब बी सी हमारे पास, बी सी हमें इधर का 20, यहाँ पर बी सी हो जाएगा 20, सी डी हमें निकालना, सी डी सेम रहेगा अपॉन ए बी हमारे पास आया 20 इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस का सी डी इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई से 20 √3, और ये हो गया।
अब जो 20 है ये इधर आएगा माइनस में, तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू 20√3 माइनस का 20, तो सी डी हो जाएगा हमारे पास 20 कॉमन √3 माइनस का 1। ठीक है, तो जो टावर की हाइट हमने क्या मानी थी, सी डी मानी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर 20 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1 मीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ओके, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।